साक्षी का अपना नया पासपोर्ट आ जाएगा कनेडियन, और नया पासपोर्ट आ जाएगा साक्षी का। और हाँ जी, नमस्ते, सत श्रीकाल, कितना हो सारे, ले रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया। कई दिनों से हम थोड़ा बिज़ी चल रहे थे, फोकस कहीं और लगा हुआ था, तो हम बना नहीं पाए व्लॉग। पर सोच रहे हैं कि दोबारा व्यूअर्स को क्यों परेशान करना है, और दोबारा शुरू कर सकते हैं। अभी साक्षी का पासपोर्ट हम पहले देख रहे थे ना कि भाई निकलने वाला है। क्या कहते हैं, वो पासपोर्ट इसका डिस्पैच हो गया था, तो मैंने अभी वेबसाइट पे उनके जाके भी देखा कि भाई कहाँ पर क्या प्रोसेस है, कहाँ तक पहुँचा है वो। तो ये देखो, आई थिंक दिख रहा है। तो 2 जून को ये रिचमंड बीसी से निकला, और वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस कर दिया, प्रिंट होके निकल गया था। उसके बाद बस अब ये दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे का, पौने 8 बजे का एट्री पहुँच गया हुआ है, प्रोसेस हो गया हुआ है, और बस निकलने वाला होगा थोड़ी देर में। साक्षी का अपना नया पासपोर्ट आ जाएगा कनेडियन, और नया पासपोर्ट आ जाएगा साक्षी का। और इनके पासपोर्ट में और मेरे पासपोर्ट में थोड़ी अलग है, क्योंकि जब मेरा पासपोर्ट आया था तब जो रानी है, क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड, वो ज़िंदा थे। पर उस कुछ टाइम बाद ही, उसके 3-4 महीने बाद ही मेरी सिटीजनशिप के वो चले गए वो। तो उसके बाद उनका जो प्रोसेस था कि भाई किंग बनेंगे, अब तो किंग चार्ल्स बन गए हैं, तो उनके नाम पर पासपोर्ट इशू होते हैं अब कनाडा के अंदर ना। तो वो ऊपर से उन्होंने एक तो वो चेंज कर दिया, ऊपर से पासपोर्ट मतलब वो भगवान की तरफ से चेंज होना ही था ना वो। तो बंदा चला गया, तो फिर जिसके जो नया अथॉरिटी बंदा आएगा वही उसी के नाम पर काम होएगा। ओके, पासपोर्ट आ गया है साक्षी का, और ये है और ये वाला है मेरा पासपोर्ट, पहले वाला। अब हम इसको कंपेयर, मैं तो देख चुका हूँ पहले भी, क्योंकि हमने देखे किसी के पासपोर्ट अभी रिन्यूअल, ताई जी का पासपोर्ट रिन्यू होकर आया था। ये है कनाडाज नॉर्थ, उसकी फ़ोटो लगा रखी है। काफ़ी मतलब अब इन्होंने चेंज कर दिया है। ये हमारी पार्लियामेंट ऑटवा की फ़ोटो लगा रखी है, और बस एंड में बस ये डू नॉट स्टैम्प दिस पेज, और ये ख़त्म ना। पर अब जैसे बंद नहीं रहता अभी ताज़ा छपा है ना। और वैसे भी ये बीच में इसके वो है, वो डाल दिया तो हाँ, ये अब इन्होंने इतना मोटा वो जैसे क्रेडिट कार्ड या लाइसेंस होता है ना, वैसा सा पेज, पूरा थिक कार्ड है लेमिनेटेड सा। इस पे आपकी डिटेल्स हैं सारी। बाकी पेजेस तो वही, मतलब पेज की क्वालिटी तो वैसी सी है, और एक ये पेज भी लेमिनेटेड है। और कलर ओवरऑल पासपोर्ट का भी डिफरेंट हो गया। अब पीछे पर भी कनाडा का मेपल लीफ आ गया, और इसका ये लग गया है, और ये नए वाले का ये इन्होंने यहाँ लगा दिया। जिनके ऊपर ये मार्क लग रखा होता है, जिन पासपोर्ट्स के ऊपर, वो फ़ोन के साथ जब कभी आपको वीज़ा लेना हो ना, जैसे हम अभी पिछले साल इंडिया गए थे, पर हमारा इंग्लैंड से लंदन से होके हमारी फ़्लाइट थी, थोड़ा सा हमें वहाँ से चेंज था हमारी फ़्लाइट का ना। तो उसके उन्होंने रूल निकाल दिया था पिछले साल 1 जनवरी से, फर्स्ट सेकंड जनवरी से, कि अगर जिनके पास भी कनाडा की पीआर या जिनके पास कनेडियन या यूएस की सिटीजनशिप है, उन लोगों को वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ईटीए के लिए, ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन के लिए। और उसका प्रोसेस मैंने और आरव ने करा था कि भाई बस स्कैन करो पासपोर्ट, थोड़ी डिटेल डालो, उनकी फ़ीस पे करो, $18-20 एक बंदे की, और वो राइट अवे बस कहते तो मैं 4 से 6 घंटे के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी अप्रूवल की या रिजेक्शन की। ये दोनों अलग अलग पासपोर्ट कनेडियन, मेरा बना था 2022 में, 22 में ईरानी चलेगी। उसके बाद फिर उन्होंने चेंज करते करते इन्होंने 23 में जाके कहीं इन्होंने प्रॉपर तरीके से चेंज करा था। फिर नए पासपोर्ट तब से ये वाले बन के आ रहे हैं। और अब हम करेंगे साक्षी की
इंडियन पासपोर्ट कैंसिल करने की, सरेंडर करने की प्रोसेस शुरू। बुकलेट काइंड ऑफ ये पासपोर्ट जैसी ही है, पर क्योंकि अब इंडियन सिटीज़न नहीं है तो और लगा कि भाई उस टाइम पे फ्रीक्वेंट ट्रैवल होगा इंडिया का, 10 साल के लिए वैलिड है ये, डिपेंडिंग कैसे गवर्नमेंट इसको चेंज करती है ना, इसकी प्रोसेसिंग और आगे इसका यूजेज। पर चलो इसको रखते हैं हम नीचे और करते हैं बाद में बात। पासपोर्ट रख दिया मैंने सेफली सिक्योरली, जहाँ मेरा पासपोर्ट मम्मी का आरव का पासपोर्ट पड़ा होता है वहाँ रख दिया बस मैंने। और अभी आने ही लगा था तो देखा कि एक नया पार्सल और बाहर आया हुआ है जो मंगवाया था मैंने, उसके लिए मेरे को बताया गया था, डॉक्टर ने बोला था कि जैसी सर्जरी आपकी होएगी उसके बाद आपको एक चाहिए होगा स्पेशल काइंड ऑफ पिल्लो जो 45 डिग्रीज़ के एंगल के ऊपर इससे आप सोओगे ना, तो काइंड ऑफ बैठे बैठे ही सोने वाला करना पड़ेगा काम। ग्रेविटी की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से हील होता है, क्योंकि स्वेलिंग वगैरह होएगी पहले मुंह के ऊपर, तो वो जितना खड़े रहेंगे उतने से, और जितना बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे बॉडी ठीक सीधी रहेगी, उसके हिसाब से ज़्यादा जल्दी वो सारी स्वेलिंग हटेगी और जल्दी ठीक होएगा ना। तो पर अगर सोते सोते सोना तो लेट के ही पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा सा पिल्लो मंगवाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये एंगल है इसका और ऐसे ही सोना है इसके साथ ना। नो 45 डिग्री ऐसे तो नहीं बन रहा ये। चलो इसको करके देखेंगे, जब सोना होएगा तब उस टाइम पे करेंगे। अभी के लिए तो मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ बेड पे। ओके, अभी हमारी थोड़ी सी इन्वेंटरी आई है नवी, अब निकालना है हमने सामान, वो पड़े डब्बे खाली। अभी हम ये देखेंगे, साक्षी डालेगी कंप्यूटर में, लिस्ट बनाएगी क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है, और कई बारी एक आधा कोई पीस रह जाता होता है उसकी हम चेकिंग करेंगे, काउंट करेंगे सारे। तो कुछ सेट हमने फैमिली वाले हैं, ये येलो वाला भी फैमिली वाला है, इसके पहले आ गए थे पे बॉयज़ का और वो मदर फादर का, गर्ल्स का अब आया, इसका भी बॉयज़ का पिंक वाले का। कल हमारा एक और इवेंट है कैलगरी में, मराठी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है, तो उन्होंने हमें इनवाइट करा था। यूजुअली वो मराठी कम्युनिटी से बाहर वालों को नहीं करते हैं, पर हमारा नीश ऐसा है कि बच्चों का है और कोई और करता भी नहीं है कैलगरी के अंदर। अभी तो पूरे कनाडा में हम ही करते हैं सिर्फ स्पेसिफिकली बच्चों के कपड़ों का काम। तो उन्होंने हमें, हमारे एक फ्रेंड हैं उनकी वाइफ ने, भाभी ने, उन्होंने कहा कि भाई आप का नाम हम रेकमेंड कर देते हैं, आप लोग अगर हो गया तो फिर वहाँ पे कर लेना, वो भी मराठी है फैमिली ना। अभी मैं सामान रख रहा हूँ क्योंकि आरव ने भी जाना है वहाँ पर, तो उसकी सीट लगी है, मम्मी वाली सीट भी लगी हुई है, अदरवाइज़ तो हम बंद कर देते हैं, उससे थोड़ा खुला डुला सामान चल जाता है। तो अभी हम वो रख रहे हैं ऑलमोस्ट, टाइम भी नहीं दिख रहा मेरे को, घड़ी मैंने चार्जिंग पे लगाई थी, 11:15 हो गया, 10:51। बस ये वाला सामान रख के उसके बाद फिर हम गुड नाइट करते हैं। चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल वीडू व्लॉग्स कनाडा। मिलते हैं कल, बाय बाय।